अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हमेशा की तरह मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बाज़ औक़ात आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, 2 दिन अगर मेरी वीडियो अपलोड ना हो, मेरा प्रोग्राम सामने ना आए तो मुझे मैसेजेस मिलते हैं कि क्या मेरी तबीयत ठीक है, सब खैरियत है, वीडियोस क्यों नहीं अपलोड हो रही। तो मैं आप लोगों की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इंसान की ज़िंदगी के साथ, जिस तरह मैं हमेशा आपको बताता हूँ, गम और खुशी लगी रहती है। कभी आपकी तबीयत ठीक होती है, कभी नासाज होती है। बाज़ औक़ात आपकी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, फैमिली की कमिटमेंट्स होती हैं। जब कोई लॉन्ग वीकेंड आ जाए, आपको अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना पड़ता है, कोई आपके मेहमान आ जाते हैं, आपको उनको एंटरटेन करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। लिहाजा यही वजह है कि बाज़ औक़ात कोताही हो जाती है। आप ये समझ लें कि वीडियोस जो हैं उतने तवातुर के साथ अपलोड नहीं होती। लेकिन ये भी एक कठिन काम है कि आप एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियोस को अपलोड करें। पहले उसके लिए रिसर्च वर्क करें, फिर आप उसको रिकॉर्ड करवाएं, फिर उसकी एडिटिंग करें, फिर उसको अपलोड करें। फिर आपकी कोशिश ये हो कि उस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात जो हैं वो दुरुस्त हों, उसमें कोई गलत मालूमात ना हो। फिर आपके एतमाद, आपके मेयार पर पूरा उतरना, तो ये आप समझ लें कि कोई आसान काम नहीं है। अलबत्ता अब मैं आता हूं अपने मौजू की तरफ। गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ते से एक ही मौजू गर्म है यूएई के हवाले से, और वो मौजू है इसराइल और यूएई के बढ़ते हुए ताल्लुकात। और इन ताल्लुकात से अब काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर ली गई हैं। यानी यूएई की ना सिर्फ हुकूमत बल्कि वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो ताजर तबका है, कारोबारी तबका है, उनकी भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं इन ताल्लुकात के साथ। लेकिन अब जो सबसे अहम खबर है वो ये कि आज यूएई की तारीख में पहली मरतबा एक इजरायली मुसाफिर तैयारा अबू धाबी पहुंचा है। और इसमें ना सिर्फ अमरीकी सदर ट्रंप के एडवाइज़र, जो उनके दामाद भी हैं, जेरेड कुशनर, इसके अलावा उनके एक और काबिल एतमाद सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, और साथ ही साथ इसमें इसराइल के एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शबत शामिल हैं। ये अफराद जो है एक हाई डेलीगेशन के साथ एक आला वफ़द जो लेकर आज अबू धाबी पहुंचे हैं। इस तैयारे पर लिखा हुआ था पीस, सलाम और शालम, यानी इसमें सलामती और अमन की बात की गई थी। साथ ही जो हिब्रू ज़बान है उसमें जो शालम का लफ्ज़ है, शायद वो भी सलामती या अमन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस दौरे को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। अब जाहिर है इस दौरे के दौरान ये जो दोनों हजरात जिनका मैंने नाम लिया है, इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और साथ ही साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, वो यूएई के आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। अभी तक ये नहीं बताया गया कि क्या वो अबू धाबी में यूएई के वाइस प्रेसिडेंट या यूएई के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद या दुबई के हुक्मरान जो कि यूएई के वज़ीर आज़म भी हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि अगर ये मुलाकातें हुई भी तो इन मुलाकातों की तशहीर नहीं की जाएगी। शायद एक आध कोई तस्वीर जारी कर दी जाए, क्योंकि यूएई का जिसे कहते हैं, इसने जब से इसराइल को तस्लीम करने का फैसला किया है, इस पर एक लैक लस्टर रिस्पांस अरब खासतौर पर इस्लामी ममालिक की जानब से दिया गया है। यहाँ तक कि खुलकर इस मामले की जो हिमायत है वो सऊदी अरब ने भी की, जबकि सबको मालूम है कि सऊदी अरब की इमा या आशीर्वाद के बगैर ये इतना बड़ा फैसला यूएई नहीं ले सकता था। दूसरी जानब 2 या 3 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस फैसले को, यानी इसराइल को तस्लीम करने के फैसले को खुले दिल से ना सिर्फ खुशाइंद कहा, तस्लीम किया, बल्कि इसको एक जिसे कहते हैं कि वेलकम फैसला करार दिया, जिसमें बहरीन शामिल है, जिसमें अमान शामिल है। इसके अलावा इजिप्ट और उर्दन पहले ही इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। अलबत्ता इस फैसले पर हुकूमत पाकिस्तान अभी तक गो मगो या तज़ब्ज़ुब की कैफियत में है।
बताया ये जाता है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो किसी न किसी तरह इसराइल के साथ कुछ अपने ऐसे ताल्लुकात उस्तवार कर ले कि उसको इसराइल की तरफ से कोई ख़तरा ना हो, ना इसराइल को पाकिस्तान की तरफ से कोई ख़तरा ना हो, यानी एतमाद साजी का अमल शुरू किया जाए। और जब अरब ममालिक, दीगर अरब ममालिक, इस्लामी ममालिक इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान या फैसला करें तो पाकिस्तान भी उस वक्त इस पोजीशन में हो कि वो इसराइल को तस्लीम या उसकी कानूनी हैसियत को मानने के लिए तैयार हो जाए या ऐलान कर सके। दूसरी जानब ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त जो यूएई की असल जो ज़रूरत है वो है F-35 अमरीकी लड़ाका तैयारे, और ये यूएई उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकता था जब तक उसको इसराइल की जानिब से NOC ना दिया जाए। ये बताया जा रहा है कि अभी तक इसराइल की जानिब से इन तैयारों के हसूल के लिए USA को जो NOC चाहिए इसराइल से वो अभी तक नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि अब UAE ये महसूस करता है कि तुर्की और ईरान की तरफ से उसे इतने खतरात लाहक हैं कि अब वो डिज़र्व करता है कि F-35 तैयारे जो दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हैं वो UAE को मुहैया किए जाएं। अब देखते हैं इस सारी सूरत हाल से क्या चीज़ वाज़ेह होकर सामने आती है। एक जानब ये ख्याल किया जा रहा है कि ये जो दौरा किया जा रहा है इसराइली आला सतही वफद का, जो कि UAE का दौरा है, इस दौरे के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आएगी वो ये है कि एविएशन इंडस्ट्री में, UAE की एयरलाइन इंडस्ट्री में इसराइली ज़्यादा सरमायाकारी करेंगे, मज़ीद रेवेन्यू उसमें देंगे, चाहे वो इसराइली एयरलाइन के साथ पार्टनरशिप हो या UAE की जो एयरलाइंस हैं, जो 3-4 एयरलाइंस हैं, उनके अंदर वो जिस सरमायाकारी की ज़रूरत है वो सरमायाकारी इंजेक्ट करें। हम सबको मालूम है कि इस वक्त जो इत्तेहाद एयरवेज है वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार है, जबकि दूसरी जानब हम ये भी देखते हैं कि एमिरेट्स एयरलाइन की सूरत हाल भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इत्तेहाद एयरवेज गुज़श्ता 3 साल से अरबों डॉलर के नुकसान में जा रही है। और अब जबकि एमिरेट्स और इत्तेहाद ने अपने बहुत से जो तैयारे हैं उनको ग्राउंड करने का ऐलान कर दिया है, फैसला कर दिया, तो इससे दोनों एयरलाइंस की माली जो सूरत हाल है वो खुलकर सामने आती है कि दोनों एयरलाइंस को शदीद माली मुश्किलात का सामना है। और अगर इन दोनों एयरलाइन में, या फ्लाई दुबई में या एयर अरेबिया में, इत्तेहाद एयरवेज में, एमिरेट्स में, अगर इसराइली सरमायाकार, इसराइली एविएशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स या इसराइली ताजर या जो भी आप कह लें, कारोबारी कंपनियां या शख्सियात इन एयरलाइंस में मजीद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन एयरलाइन की जो सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाएगी। अब इस दौरे को 1 रोज़ा ये दौरा है, यानी ये आज शुरू हुआ है और 31 अगस्त को, और ये 1 सितंबर को ये दौरा अपने अख्ताम पर पहुंच जाएगा। यानी ये 24 घंटे से भी कम वक्त पर मुहित ये दौरा है, लेकिन इस दौरे को पूरी दुनिया में बड़ी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। अब देखना ये है कि इस दौरे के बाद दुबई पर क्या मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। दुबई की मैं बात इसलिए करता हूँ कि दुबई इज़ हब ऑफ इकोनॉमिक एंड टूरिज्म एक्टिविटीज, इसलिए, वरना तो अगर दौरे के असरात मुरतब होंगे तो पूरे UAE पर मुरतब होंगे, लेकिन मैं सिंगल आउट इसलिए कर रहा हूँ दुबई को कि अगर इस वक्त इसराइली कंपनियां दुबई में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर करती हैं और वहाँ पर सरमायाकारी करती हैं तो ये UAE और दुबई के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।